मैं किसी धर्म को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये धर्म और प्रवचन, खासतौर से प्रवचन सुनने, कथा सुनने के नाम पर जो ये आप देख रही होंगी ये तस्वीरें अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर, तो देखिए ना, ये तो पहली चूक तो प्रशासनिक है ही, और दूसरी, अगर देखिए प्रशासन का चूक मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि अगर उनको टारगेट दिया होगा कि 1 लाख लोग आएंगे तो प्रशासन 1 लाख के ऊपर ही व्यवस्था करती है। हम लोग का भी कुंभ होता है अखाड़े का, मैं जूना अखाड़े से हूँ, कुंभ लगता है तो कितने करोड़ लोग आएंगे, पहले ही सीएम को, कमिश्नर को, वहां जितने भी प्रशासन को सूचित किया जाता है किस तो किस का कैंप लग रहा है, सूचित किया जाता है। नहीं, सूचित किया जाता है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, और कुंभ बहुत अच्छे तरीके से होता है, 1-2 घटनाएं होती हैं जिस दिन प्रमुख स्नान होते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, प्रशासन को नहीं मालूम है कि कितने लोग स्थल पर पहुंच रहे हैं? प्रशासन को नहीं दिख रहा था 10 बजे, 12 बजे? संख्या में साधु संत आते हैं, ये लोग क्या कहते हैं हम भगवान हैं। अरे भगवान, आप गुरु की पोजीशन पे हैं, अपने आप को भगवान साबित मत कीजिए, आपके चरणों के लोग रज उठा रहे हैं, ये कौन सी परंपरा है? भगवान श्री राम के भी चरण जल्दी वो किसी से नहीं छुआते थे, ये कौन सी परंपरा आ गई है कि इस तरह से कोई स्वयं भू कहने लगे हम शंकर भगवान हैं, हम श्री राम हैं। वही मैं सवाल उठा रहा हूं, आप लोग को ये उठाना, ये जो स्वयंभू भगवान अपने को बताने लगते हैं कथावाचक, फिर वो भगवान कहाँ चले गए थे जो बरखा जी ने सबसे पहले सवाल उठाया? हमारे अखाड़े के संत लोग आपको जंगल में तपस्या करते हुए मिलेंगे, पब्लिक के बीच में नहीं मिलेंगे। जब मैंने दरअसल आपको इसीलिए जुड़वाया था अपने प्रोग्राम में कि फिर पूरे धर्म पर सवाल भी उठाने वाले बहुत लोग आ जाते हैं कि ये झूठे। पूरे धर्म पर सवाल नहीं उठना चाहिए, हमारा संत समाज एक परंपरा है और सब बोलते हैं उसमें बिल्कुल डिसिप्लिन में चलते हैं, लेकिन इनका कुछ भी नहीं है, बस कहीं भी पंडाल लगाएंगे, भीड़ दिखनी चाहिए कि वाह इतने कथावाचक के बीच में इतनी भीड़ हुई है, एक कथावाचक की इतनी भीड़ हुई है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप कथा कर रहे हैं तो आप महल बनवाए हुए हैं, तकलीफ दे रहे हैं, शासन को भी, सरकार को भी तकलीफ दे रहे हैं, साथ में पब्लिक को भी तकलीफ दे रहे हैं आप। कंचन गिरी जी, मैं आता हूं। एलन राव साहब, आप देखिए ना, 6-6 व्हाइट हाउस, 4-4 मंजिला मकान, एकड़ों में फैला हुआ महल, इन सब पर कहां से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है? आप 97 से उठा लीजिए और 2024, 30, 25, 30 साल में कहां से क्या 3 लाख एक जगह पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये अपने आप में एक केस स्टडी है। आप उनका पहनावा देखिए, बढ़िया व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, कोट, टाई, चश्मा लगा रहे हैं। ये भगवान से मिलाने का कौन सा रास्ता दे रहे हैं? इनको ये शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन उस परंपरा में नहीं आ रहे हैं, उस परंपरा में दिखते हैं। मैं जरा राव साहब का ले लूं। राव साहब जी, पुष्कर जी, जैसा बताया कि एक कांस्टेबल से बढ़कर यहाँ पर इतने सालों में इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, ये हमारी देश की एजेंसियां भी तो देख रही होंगी ना, उनको इतना कहां से आया, क्या वो इनकम टैक्स इतना पे करते हैं, क्या उनकी वेल्थ इतनी है जो बना रखी है, क्या उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब धर्मगुरु होता है ना, उसके लिए बाकी सरकारी तंत्र भी वो नतमस्तक रहता है, ये मैं सच्चाई बताता हूँ। लेकिन धर्मगुरु के साथ साथ देखना भी चाहिए कि धर्मगुरु की असल में क्या, पीछे क्या है, वो सब देखने की बात है। और ये एक बात और मैं इसमें मुझे अभी देखते देखते ध्यान आया कि इतने आदमी, 3 लाख के लगभग आदमी कहां से आ गए इतने, और कैसे आ गए? क्या 6 राज्यों से, बस से आए, 6 राज्यों से, बसों से, कैसे? ये इसका मतलब किसी ने उनको प्रलोभन दिया कि चलिए आप इकट्ठे होकर जाइए। ये भी होता है कई बार, कई रैली जैसे होती है। मैं आ रहा हूं बरखा जी, आप पास आ रहा हूं, आपका ही रिएक्शन लूंगा। तो वहां पर भी ऐसा होता है, लोग बसों में भर भर के लाते हैं, कुछ को पैसा दे के लाते हैं। लेकिन यहाँ पर जहां तक लग रहा है, लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये बाबा हमारे लिए पता नहीं क्या कर देंगे। और लेकिन ये बात भी मैं सही हूँ, बरखा जी से मैं सहमत हूँ कि वो बाबा भगवान के रूप में अगर थे तो इतने आदमी की मौत कैसे हो गई?
उनको तो नहीं मरना चाहिए ना, भगवान अपने जगह पर क्यों मरवाएगा किसी को। तो लेकिन फिर यहाँ मैं पर यही तो ऐसा कह रहा हुआ हूं, है, बाबा पे भी एफआईआर होनी चाहिए। बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर वही लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर एविडेंस आई और पॉलिटिकल विल हुई, इसमें मैं आपको एक चीज का बड़ा अच्छा वर्ड बता रहा हूँ, पॉलिटिकल विल हुई तो बाबा पे भी कार्रवाई होगी। और बाबा को पता लग भी गया, तभी उसने अपना सुप्रीम कोर्ट का वकील भी पहले कर लिया वो है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसा कोई कमी नहीं है, तो कितने बड़े से बड़ा वकील कर सकते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आभास हो गया कि हो सकता है, क्योंकि डेथ टोल बहुत हो गया है, लोगों डेथ का टोल रिएक्शन उनके खिलाफ है, लोग उनके खिलाफ बोलने लग गए हैं, तो उनको डर लगा, तो शरण में जाना चाहते हैं कानून की, अपनी जो उनको भी अपना राइट है उसको बचाव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस किस किस के खिलाफ क्या क्या आता है, अगर वो सही ढंग से पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना होकर अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही करेगी तो सबके सब इसमें जो रिस्पॉन्सिबल आदमी उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। अगर कहीं से उनको ये डायरेक्शन होगी, नहीं उसको नहीं करना, इसको नहीं करना, फिर इसमें गड़बड़ होगी, इसमें गड़बड़ होगी। बरखा जी, सबसे पहले आप कुछ कहना चाह रही थी, वो बोलिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें कहने वाली। हर स्टेज पे देखिए, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर की गलती, प्रशासन की गलती, गलतियां हम सारी निकाल लें, वो अब हादसा हो चुका है। बेचारे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, पुरुष लाचार मर चुके हैं। उनकी मौतों पे सियासत कतई नहीं होनी चाहिए। और एक बात और आपको कहना चाहती हूँ, जो मेरी हाथरस में बातचीत हुई है वहां से मुझे पता चला है कि कई लोग इसमें से बाहर जाना चाहते थे, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया, उन्हें रोका गया, उन्हें मजबूर किया गया वहां बैठने के लिए। तो ये कौन से बाबा हैं जो अपने आप को भगवान समझते हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं? जैसे कि आपने अभी बताया और मैंने भी पढ़ा है कि वो कांस्टेबल थे और अभी ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग से और उनके पैसों से वोटों की राजनीति खेली जाती है और इस तरीके से ऐसी यहाँ पर बातें बताई जाती हैं और लोगों को प्रेरित किया जाता है। एक पर्टिकुलर सरकारें तो आती जाती रही है ना, एक किसी पार्टी की नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में ये छोड़ दे तो लगातार सरकारें, बहुत साल से हर सरकार आके चली गई, बसपा भी आके चली गई, सपा भी आके चली गई, कांग्रेस भी 89 में तक थी, वो कह सकती, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैसाखियों में रही है जी। तो देखिए, सारे हमाम में तो सारे ही नंगे दिख रहे हैं ना। नंगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया का दायित्व है कि इस पूरे प्रकरण पे प्रेशर करे और जल्द से जल्द बाबा की गिरफ्तारी करे और जो आका इन्हें बचाने में लगे हैं, बिल्कुल, आज उन्हें भी पता चल जाए कि सियासत नहीं खेली जा सकती। बेगुनाहों की जो जान ली गई है, आप समय आ गया है इनको भी सलाखों के पीछे भेजने का, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये बाबा और पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे। तो इसे रोकने की जरूरत है और ऐसे कोई भी बाबा हो या कोई भी पीर पैगंबर हो, उन्हें भी एक संदेश जाने की जरूरत है कि इस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला नहीं जा सकता। जो बेचारे गरीब लोग हैं, बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। जो दीपक जी, जो आप देखेंगे इसमें पहुंचे हैं ना, गाड़ी से, बड़ी गाड़ियों से पहुंचने वाले तो बाबा के महल में मिल लेते हैं। यहां पर सबसे निचले तबके और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। आप सोचिए, उनकी थिंकिंग समझिए, वो क्यों जाते हैं? वो भरोसा दिला रहे हैं कि आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपको जो ये मदद मिल जाएगी, मैं दवा दे दूंगा तो आपको फूंक दे दूंगा तो आपके कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे, कहीं कुछ ऐसा आडंबर रचाते हैं ना ये ढोंगी लोग। मैं ढोंगी ही कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। सरकार ऐसे बाबाओं के लिए कड़े कानून लाने का टाइम है क्या? ये प्रतिबंध लगना बहुत चाहिए, कोई विभूति बांट रहे, इन सब चीजों पर कानून आना चाहिए, क्योंकि शायद कंचन जी भी बोल रहे हैं। कंचन जी की आवाज, कंचन जी जरा दीपक जी अपनी बात पूरी करें, मैं आप पास आता हूं। उसको एग्जिट करूं तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये जो
हर एक्चुअली क्या है कि भारत में कोई कानून नियम या कोई, जैसे पहले अखाड़े थे, अखाड़ों में किसी को महामंडलेश्वर या कोई पद दिया जाता है तो उसकी एक पद्धति होती है, वो एक प्रक्रिया से निकलते हैं। आजकल तो कोई भी अपने को धर्म गुरु, जैसे भी साकार नारायण हरि हैं, विष्णु के अवतार अपने को घोषित कर दिए हैं। यहाँ पर वो लोग जाते हैं जो अधिकांश समाज के पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, गरीबी से, दुख से, बीमारी से पीड़ित हैं। उनको लगता है कि बाबा चक्र घुमाएंगे, विष्णु के अवतार हैं, तुरंत हमारा समाधान हो जाएगा। वहां कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जाता, और ये लोग टारगेट करते हैं पिछड़े एरियाज को, और वहां पर फिर लाखों की संख्या में एक भेड़ चाल की तरह लोग जाते हैं। अशिक्षा, गरीबी, भूख, कष्ट, सोचिए और इसका ये नाजायज सिस्टमेटिक राजस्थान से 800 लोग बसों से भर के आ गए।